Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition lecture number 34 and our topic is triangles. Dear students, हमने चैप्टर नंबर 11 अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था जो कि बेस्ड है हमारे पास ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड डिफरेंट पॉलीगॉन्स पे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ हुआ है वो है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स में हमने एक्सरसाइज 11A अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, जिसका आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ करते चलें कि ट्रायंगल्स को हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो लर्निंग की थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स एंड विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स इंटीरियर एंगल्स और 3 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स के साथ हम लोगों ने इसको देखा था। इंटीरियर एंगल्स में हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स, जितनी किसी भी पॉलीगॉन्स के अंदर जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसके एंगल्स होते हैं। तो चूँकि हमारे पास जो बेसिक क्लोज शेप हमारे पास है वो है ट्रायंगल्स 3 साइड्स के साथ क्लोज शेप ट्रायंगल, तो उसके जहाँ पे साइड्स 3 होती हैं उस तरह से एंगल भी उसके 3 बनते हैं। ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम इसको जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रायंगल्स गिवन हैं, जहाँ पे हमें 2 या तीनों एंगल्स में एक अननोन की फॉर्म में हमें गिवन किया गया है, जिसको हम तीनों का सम 180 के इक्वल करके तीसरा जो अननोन एंगल है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट है, इस तरह की आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है, जिसका एक कॉर्नर जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, एक कॉर्नर में 39 डिग्री का एंगल है और तीसरे कॉर्नर में 8 डिग्री एंगल है। तो जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो तीनों एंगल्स का सम हमने यहाँ पे इक्वल किया है 180 डिग्री, और फिर जहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है 180 में से बाकी दोनों को माइनस कर दिया है। इसी तरह से जहाँ पे सी पार्ट देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक एंगल है 40 डिग्री का, दूसरा है 3C और थर्ड एंगल है 4C का। तो ये 3C और 4C मिल के आपस में बनाएंगे 7C, और ये 40 डिग्री तीसरा एंगल 180 में से जाके माइनस होगा, तो हमारे पास 7C इक्वल बनेगा 140 डिग्री का, जहाँ से हमने C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे F पार्ट और E पार्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, और इनके खाली हिंट मैंने आपको ब्लैक कलर में यहाँ पे नज़र दिखाए हुए हैं। इनको सेम हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल करेंगे। और वो कैसे करेंगे, आपको जहाँ पे सिर्फ एक कॉर्नर में F एंगल दिया गया है, बाकी दोनों कॉर्नर्स जो हैं वो खाली आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि तीनों साइड्स ट्रायंगल के ऊपर ये छोटा सा कट आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस कट का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये इक्वेटरल ट्रायंगल में इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब आपको जहाँ पे ये भी मैंने बताया हुआ है कि जहाँ पे किसी पॉलीगॉन की साइड्स इक्वल होंगी तो उनके सामने वाले जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी साइज़ में इक्वल होते हैं। अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है इसके तीनों एंगल्स साइज़ में इक्वल हैं। अगर एक का साइज़ F है तो बाकियों का भी तीनों का साइज़ F होगा। जो तीनों F आपस में मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री, जहाँ से हम F की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से E पार्ट में यहाँ पे देखें, एक कॉर्नर E गिवन है, दूसरा कॉर्नर 62 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 2 साइड, जबकि तीसरा एंगल जहाँ पे खाली है, जहाँ पे कोई एंगल वहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ, तो जहाँ पे देखें इन 2 साइड्स के ऊपर आप लोगों को इक्वलिटी का साइन मीन छोटा सा कट आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों साइड साइज़ में इक्वल हैं। तो इस कट के सामने वाला एंगल ये और इस कट के सामने वाला ये एंगल 62, ये सामने आपस में साइज़ में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये अगर 62 है तो ये एंगल भी 62 होगा। अब यहाँ से सेम जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, इसी तरह से हम इसको भी जहाँ पे तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाती जाऊं कि जहाँ पे अब जैसे जैसे हम अपने सिलेबस की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं तो हम अपनी प्रीवियस चीज़ों को भी साथ साथ रखेंगे, उनको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मीन जो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री या एक पॉइंट पे टोटल एंगल 360 डिग्री
या पैरेलल लाइंस का जब सिंबल आ जाएगा तो वहाँ से हम ऑल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स भी देख लेंगे। अब चूँकि हमारे पास पॉलीगॉन स्टार्ट हो रही हैं जिसमें ट्रायंगल आ गई, तो ट्रायंगल से रिलेटेड हमारे पास एक और फार्मूला भी है कि अगर किसी एक कंडीशन में हमारे पास तीनों इंटीरियर एंगल्स गिवन नहीं होते, जबकि तीनों इंटीरियर एंगल्स की बजाय 2 इंटीरियर एंगल्स और एक एक्सटीरियर एंगल मीन जो ट्रायंगल से बाहर की साइड पे आपको किसी एक साइड के साथ बना हुआ नज़र आएगा, तो वहाँ पे हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला जहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँ, ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी सेकंड मेथड भी आपको साथ साथ में बता देती हूँ कि 1 एक्सटीरियर एंगल, जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट 2 इंटीरियर्स, यानी उस एंगल के सामने वाले एक एंगल जे और एक एंगल जे, दोनों इंटीरियर एंगल को अगर मैं प्लस करूँ तो वो दोनों का सम जो है वो इक्वल होता है उस एक्सटीरियर एंगल के। ठीक हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि ये ट्रायंगल एक बनी हुई है जिसमें 2 इंटीरियर एंगल्स गिवन है इस साइड पे, जबकि ये कॉर्नर, तीसरे कॉर्नर में देखें तो जहाँ पे तीसरा एंगल अंदर की तरफ गिवन नहीं है बल्कि वो बाहर, ट्रायंगल से बाहर की तरफ चला गया और वो है हमारे पास ए डिग्री। इसके लिए यहाँ पे 2 मेथड हैं, या तो आप सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि 1 एक्सटीरियर एंगल जो कि है हमारे पास ए इक्वल होएगा ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट 2 इंटीरियर्स, इसके सामने वाला एक जे एंगल दोनों के सम के इक्वल है, डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जैसे यहाँ पे है इसके सी पार्ट में देखें, ये सिचुएशन है कि ट्रायंगल के तीनों अंदर की साइड पे भी कॉर्नर गिवन हैं, ये 2E है, ये 3E है, ये सिर्फ D है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल भी गिवन है 110। अब यहाँ पे देखें ये स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हुए ये कॉर्नर जो D, यहाँ पे D का नाम रखा हुआ था, मैंने D कॉर्नर स्ट्रेट लाइन के थ्रू यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि D + 110 ये पूरा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के इक्वल है। यहाँ से D की वैल्यू मैंने 70 डिग्री फाइंड आउट कर ली है, यहाँ पे ये मतलब D का ये कॉर्नर 70 डिग्री के इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैंने हिंट दे दिए हैं, 2 मेथड के साथ आपका E का एंगल फाइंड आउट हो सकता है। पहला मेथड क्या है कि ये एक्सटीरियर एंगल 110 इक्वल है इसके सामने वाले ये 2E और 3E ऑपोजिट, सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, यहाँ से भी आप इसकी E की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अब जहाँ पे D की वैल्यू आपको गिवन हो चुकी है तो ये तीनों एंगल्स का सम, यानी ये कॉर्नर 2E 3E और D इक्वल है 180 डिग्री के, यानी तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आप D की वैल्यू जो ऊपर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, D की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें और दूसरा E की वैल्यू जहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। रिमेनिंग पार्ट्स आपके 1-2 रह गए हैं, उनको आप एज अ प्रैक्टिस आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू।